गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मौसम बहुत अच्छा हुआ है और मैं दिखाता हूँ आपको मौसम कि कितना बढ़िया। दिल्ली में बारिश भी हो रही है, शायद साउथ दिल्ली में बारिश हुई है। यहाँ मेरे साइड में बारिश तो नहीं हुई भी, हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक अच्छे मौसम की शुरुआत के साथ, जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था मुझे और यहाँ के हर चीज़ को, इन प्लांट्स को, लवी को, सबको इंतज़ार था। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, उसको लाइक करें, उस पर कमेंट लिखें अपना। तो आपके पॉजिटिव कमेंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। सो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसको मेरे दिल से थैंक यू, और ये सपोर्ट आप बनाए रखें तो चैनल ग्रो करेगा। और इनसे मिलिए, आज लवी बहुत खुश दिखाई दे रही है कि नहीं लवी? आज मौसम कैसा है बताओ? लवी स्माइल और मौसम देख के खुश है यहाँ पे, और काफ़ी बढ़िया मौसम में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अभी सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, और अभी बज रहा है मॉर्निंग का करीबन 6। और ये देखिए मौसम, आपको लगेगा कि हाँ अच्छा खासा क्लाउड आ चुका है। अभी मैंने एक सैटेलाइट पिक्चर देखी है, उसमें दिखाई दिया कि एक छोटा सा क्लाउड का स्ट्रेच है जो अप साइड से, देहरादून के साइड से दिल्ली के अंदर इंटर किया हुआ है। तो वो कुछ देर तक रहेगा, 1-2 घंटे तक रह सकता है, और हो सकता है बारिश भी कराए। बारिश हो जाए तो मौसम ठीक रहे, लेकिन इसके बाद अगर फिर से बादल आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और जिस तरीके से आज हवा चल रही है, और ये हवा अपना बर्थडे मना रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज है विंड डे, WIND, विंड डे। आज वायु दिवस है अगर हिंदी में कहें यहाँ तो। और सबको पता है कि यहाँ पे कि जो हमारी एनर्जी का सोर्सेस हैं उसमें विंड एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सारे के सारे कोस्टल एरिया में चले जाइए, वहाँ पे विंड एनर्जी मिलती है। गुजरात में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। मैं एक बार तिरुपति गया था, तो तिरुपति मैंने देखा कि वहाँ भी विंड एनर्जी से एनर्जी बनाई जा रही है। यहाँ पे तिरुपति में तिरुमाला जो ऊपर टेम्पल है भगवान तिरुपति का, तो वहाँ पे विंड एनर्जी से फॉर्मेशन किया था। आपने कहीं ना कहीं लाइफ में पढ़ा ही होगा अपने 8th क्लास में, 7th क्लास के अंदर, विंड मिल के बारे में कि कैसे उसको चलाया जाता है, कैसे एयर से वो चलती है और एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो कल जो मैं आपको बता रहा था कि कल मैं बाहर निकला था थोड़ी देर के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था इसलिए मुझे निकलना पड़ा था। और उसमें मुझे इतनी तेज़ धूप लगी कि मुझे रात में हो गया था फीवर। अब फीवर की वजह से मुझे लेना पड़ा है मेडिसिन। और तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बहुत बच के निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कैप ज़रूर लगाएं। अगर आपके घर के बच्चे कहीं बाहर निकल रहे हैं, क्लासेस करने जा रहे हैं, कहीं करने जा रहे हैं, तो बिना कैप के, बिना प्रॉपर प्रोटेक्शन के उनको बाहर निकलने ही नहीं दें। अच्छी खासी अभी बूंदाबांदी हो रही थी और बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही थी अभी यहाँ पे। तो मौसम कुछ ठंडा होने वाला है अगर बारिश हो गई तो, वरना अभी भी हल्की हल्की हवा चल रही है और इससे भी मौसम ठंडा बना रहेगा। अगर बादल लगा रहेगा तो मौसम ठंडा बना रहेगा। और पीछे सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के, और हो सकता है कि कुछ देर बाद दिखाई भी दें। ये कुछ बर्ड्स अपने न्यू डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रही हैं खाने के लिए, और दिखाई दे रही है आपको वहाँ पे वो पतंग उड़ रही है। दिल्ली में 15 अगस्त के दिन बहुत ढेर सारी पतंग उड़ती है। पूरे इंडिया में 14 जनवरी को उड़ती है जो मकर संक्रांति का दिन होता है, लेकिन यहाँ पे उस दिन पतंग बहुत कम उड़ती है, ना के बराबर। लेकिन 15 अगस्त को कोई ऐसा आपको छत नहीं दिखाई देगा, खाली नहीं दिखाई देगा जहाँ पे आपको पतंग ना दिखाई दे। तो यहाँ पे आज़ादी का सेलिब्रेशन पतंग से किया जाता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नीचे, मुझे रेडी होना है ऑफिस के लिए। मैं अभी आ गया हूँ घर पे, और आते समय आज उतनी तेज़ धूप नहीं थी जितनी तेज़ कल थी, क्योंकि सुबह मौसम ज़रा अच्छा हो गया था, इसलिए इतनी तेज़ धूप नहीं दिखाई दी यहाँ पे। अभी फ़िलहाल काफ़ी तेज़ धूप दिखाई दे रही है। और अब देखिए हमारे सूर्य भगवान कैसे साइन करते जा रहे हैं अभी। और 2 चीज़ अभी सामने आई है यहाँ पे। एक तो अगर आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, जैसे कि मनाली जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर जगह जिप लाइन होती है। अगर आप जिप लाइन में जा रहे हैं तो जिप लाइन के वायर को अच्छी तरीके से जांच लें, परख लें, तभी उस पर आप जिप लाइन पे आप उसको यूज़ करें, उस एडवेंचर का आप मज़ा लें। अभी आज मनाली में एक गर्ल थी जो जिप लाइन यूज़ कर रही थी, और 30 फीट की हाइट से वो फॉलन डाउन हो गई। क्रिटिकली वो इंजर्ड है, और इस वजह से उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो फ़न जो है वो कहीं ना कहीं
किसी दूसरे चीज़ में बदल जा रहा है। एक दूसरी चीज़ और कि अगर लाइटनिंग हो रही है क्योंकि रेनी सीज़न आने वाला है। अभी आज एक यूपी में न्यूज़ आई कि लाइटनिंग की वजह से 23% की डेथ हो गई। तो कभी भी लाइटनिंग होती है, गवर्नमेंट हमेशा ये कहती रहती है कि लाइटनिंग अगर हो रही है तो आपको कैसे बचना है। तो बचने के लिए आपको पहले ये काम करना है कि कभी भी किसी पिलर के नीचे खड़ा नहीं होना है, किसी भी प्लांट के नीचे खड़ा नहीं होना। जो ट्री होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि ट्री का जो कैनोपी है उसमें क्या हो जाएगा, उससे बच जाएंगे हम। तो वो ट्री जो है एक गुड कंडक्टर है क्योंकि उसमें वाटर होता है, वो कहीं ना कहीं वाटर को अट्रैक्ट करता है, लाइट को अट्रैक्ट करता है। तो कभी भी उसके नीचे खड़े नहीं होना है। किसी बिल्डिंग का शेल्टर लीजिए, अगल बगल काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, वहाँ पे अगर कहीं कुछ नहीं है तो आप कोशिश करिए कि अगर रेनी सीजन स्टार्ट हुआ है, बारिश स्टार्ट हुई है, तो आप लाइटनिंग अगर काफ़ी तेज़ हो रही है तो अवॉइड ही करिए बाहर निकलने के लिए यहाँ पे। तो जब तक आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं रहेगी तब तक हम अपने आप को बचा नहीं सकते। तो लाइटनिंग, ये इन्फॉर्मेशन आप भी समझिए, अपने घर के लोगों को बताइए। कभी भी लाइटनिंग के समय बाहर नहीं जाना है, स्ट्रिक्टली ना रूफ पे आना है ना कहीं जाना है, और कभी भी किसी पिलर के पास नहीं होना, किसी आयरन की रॉड को नहीं पकड़ना है इस सब चीज़ से, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, वहाँ लाइट क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। जो सेकंड चीज़ बात करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब ये दो बातें तो हो चुकी हैं। एक मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है कुशीनगर। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने आखिरी पल बिताया था, और वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, थाईलैंड से, चाइना से, जापान से। और लगेगा आपको उसका एक छोटा सा एरिया है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं जापान में पहुँच गया हूँ, थाईलैंड में पहुंच गया हूं। जो मॉन्स्ट्री होती है उसको इतने बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है, अब अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे देख भी सकते हैं उसको। तो वो जो एरिया है वहाँ पे इसरो पहली बार रॉकेट लॉन्च किया है, पहली बार। और वहाँ पे प्लानिंग है कि वहाँ से भी सैटेलाइट लॉन्चिंग की प्लानिंग चल सकती है। कि मेरा है, गिव मी ये मेरा तो अभी मेरे और लवी के बीच में मैच हो रहा था, और लवी जो है विनर हुई है। तो लवी को मिल रहा है ट्रीट, और ट्रीट ऐसे नहीं मिलता है, लवी को पहले करना पड़ता है। तो पहले लवी को स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले बाग से। पहले आपको बाग करना पड़ेगा लवी जी, नो, फिर बाग करिए, वेरी गुड, वन ट्रीट। चलो अब लवी को होना पड़ेगा डाउन, गुड, कम ऑन स्टैंड अप, गिव मी हाई फाइव, Yeah. चलो सेकेंड, लवी कर रही मुझे सेकेंड, 1 and 2, come on fast, back, oh, लवी मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, और टाइम हो चुका है, रात में 11 बज रहा है, और अब हम लोग चल रहे हैं सोने की तैयारी करने, क्योंकि सुबह उठना है जल्दी। लवी मेरे साथ जाती है वॉक पे, है कि नहीं लवी? ओके। तो ओवरऑल दिन आज का अच्छा रहा। आज सुबह मॉर्निंग में दिल्ली के कुछ पार्ट में बारिश हो गई थी, इस वजह से हल्की ज़रा गर्मी कम हो गई, हल्की सी गर्मी कम हो गई ये कहेंगे हम लोग यहाँ पे। और शाम भी प्लीजेंट थी, अभी हवा बाहर चल रही है, और जब से मैं आया तो फिर मैं अंदर ही था, लवी के साथ मैंने खेला, आप लोग देखे वहाँ पे उसको गेम खेली, लवी बहुत ही इन्जॉय कर रही थी यहाँ पे। तो अभी मैंने डिनर कर लिया है, अब मैं आपसे मिलूँगा कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साइकिलिंग का वीडियो आ चुका है, आप उसको जाके देखें, बहुत अच्छा वीडियो है। उस वीडियो की लिंक मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उस मोमेंट को देखें और पार्ट लें, आप भी ट्राई करें, उसमें पार्ट लें, और मुझे बताएं कि आपको वो इवेंट कैसा लगा। संडे के दिन होता है, पहले से बुकिंग कर लें इसमें यहाँ पे। और आज था फादर्स डे, अभी चल ही रहा है। आज आपने फादर्स डे कैसे मनाया ये आप मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मेरे और लवी की तरफ से आप सबको गुड नाइट, और साइनिंग ऑफ अंचल श्रीवास्तव। लवी ने कहा आप सबको बाय बाय, गुड नाइट।
और फिर लवी मिलेगी आपको कल मॉर्निंग में।